आज तीसरा दिन था, उसके गुब्बारे नहीं बिके थे। वो सड़क पर खड़ी खड़ी थक गई तो दो गलियां छोड़ के लगे हुए टूटे नलके से प्यास बुझाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाती हुई गुब्बारों का थैला घसीटने लगी। 3 दिन से गुब्बारे नहीं बिके थे और 2 दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला था। वो रास्ते में आने वाली कबाड़िए की दुकान से बाहर लटके हुए गंदे मंदे थैलों में हाथ मारकर रोटी के चंद टुकड़े तलाश करके सबसे नजरें बचाकर भाग जाती थी। काला स्याह फटे हुए कपड़ों वाला कबाड़िया अपनी गंदी जबान से भी ज्यादा गंदी गालियां देता हुआ उसके पीछे भागता और कोई पत्थर उठा के जोर से उसकी तरफ उछाल देता। पर वो नन्ही हाँफती हाँफती जान उसके पत्थर से तो बच जाती, मगर अगले दिन रास्ते में उभरे हुए पत्थर में फटी हुई शलवार का मट्टी से अटा हुआ पांचा अड़ा और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसने डर के मारे पीछे देखा कि क्या कबाड़िया तो नहीं है पीछे। जोर की सांस लेकर आराम से सर जमीन पर रख दिया और बेबसी से बिखरे हुए गुब्बारों को देखा। उठने की कोशिश की, नकाहत से एक चक्कर सा आया, फिर टखने पे ठंडा सा मादा रेंगने लगा तो उसने गालों पे मिट्टी में डूबते आंसुओं से भरा हुआ चेहरा उठा के आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया उस दिन एक गाड़ी वाले साहब का बच्चा गिरा था, उसका खून तो साफ रंग का था, ये उसको अपने खून का रंग इतना गाढ़ा क्यों लग रहा था। उस नन्ही जान ने पूरा जोर लगाया, पहले पांचे पे लगे तिनके और मुर्गी के पंख से साफ किए, फिर मट्टी से लथड़े पांचे से खून साफ किया और फिर हैरान थी वो गाड़ी वाले साफ सुथरे बच्चे का खून तो रुक नहीं रहा था, फिर उसका खून खंड की तरह क्यों जम सा गया था। पास में एक खुला हुआ गटर था, उसने शुक्र किया और रोटी के टुकड़े और गुब्बारे गटर में नहीं गिर गए, वरना वो कैसे निकालती। उसने तजस्सुस से गटर के अंदर झांका, एकदम से डर के पीछे हट गई। टुकड़ों पे पलती सही मगर जान तो थी। वो फिर से गुब्बारे बेचने के लिए खड़ी हो गई। झोंपड़ी वाले ठेकेदार का बड़ी बड़ी मूछों वाला मकरू चेहरा उसके सामने था। उसको ठेका भी देना था। कुछ दिन पहले माँ के पांव पे ईंटें गिरने से वो चारपाई पर पड़ गई थी और काम पर भी नहीं जा सकती थी। वो पक्की सड़क के साथ बनने वाली ऊंची बिल्डिंग में मजदूरी कर रही थी। बड़ी मुश्किल से ठेकेदार की मिन्नतें करके काम मिला था। दिहाड़ी में से 30 रुपए रोजाना ठेकेदार को भी देने थे। दिहाड़ी जो उसने दिलाई अम्मा को उन 30 रुपयों से बड़ी उम्मीदें थी। अब सबसे जान पहचान कर लो तो ये वाला ठेका मिले, नहीं तो ठेकेदार की सिफारिश के बगैर दिहाड़ी मिल जाए तो ये 30 रुपए तेरे जहेज के लिए जोड़ूं। बड़े पैसे जाया हुए। वो जो दिन भर गुब्बारे बेचती तो खुद कभी किसी गुब्बारे को हाथ भी नहीं लगाती थी। अम्मा ने कूड़े से टाकियां चुन चुन के उसके लिए कपड़े की गड्डी बना दी थी, वो उसी से खेलती रहती। पर जब से माँ के पांव पर ईंटों का ढेर गिर गया था, उसे घर आके माँ को रोटी खिलानी पड़ती थी, वो उठ नहीं सकती थी। मैं तो तेरे दाज के लिए पैसे जोड़ती रहती थी, इधर खुद मंजी से जुड़ गई। सूखी रोटी को तेल लगा के गरम करते हुए उसकी नज़र सुनहरी रंग की छोटी सी चींटी पर पड़ी। उसने रोटी को जोर जोर से झाड़ा, मंजी पे मारा ताकि सारी चींटियां झड़ जाएं। मैं आपसे ये कह देता हूँ कि हम कहानी पढ़ देते हैं, आप कहानी सुन लेते हैं। अल्लाह तू गरीबों की अपनी गैब से मदद फरमा। मेरे अल्लाह तेरे ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तू मासूम बच्चों की गैब से मदद फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।